नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी सोचा है कि एक ही जगह एक ही वक्त पर दो बिल्कुल अलग दुनियाएं एक साथ कैसे आ सकती हैं? मतलब एक तरफ संस्कृति का इतना बड़ा जश्न और दूसरी तरफ राजनीति की सबसे सीरियस बैठक। सुनने में अजीब लगता है ना? पर नवंबर 2025 में हरियाणा में ठीक यही हुआ। एक तरफ जहां प्राचीन ग्रंथों के श्लोक गूंज रहे थे, तो दूसरी तरफ देश के भविष्य की नीतियां बन रही थी। चलिए समझते हैं हरियाणा के इन दो बिल्कुल जुदा चेहरों को। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले हरियाणा की इस डबल पहचान को देखेंगे। फिर हम सीधा चलेंगे कुरुक्षेत्र, जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की भव्यता में डूबेंगे। उसके बाद फरीदाबाद में हुई उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की गंभीर बैठक को समझेंगे। और हाँ, आखिर में इन दोनों धागों को जोड़कर देखेंगे कि ये भारत के लिए एक साथ क्या मायने रखते हैं। सोचिए जरा, एक तरफ हजारों साल पुराने महाकाव्य हैं जो हमें धर्म और कर्म की कहानियां सुनाते हैं, और दूसरी तरफ है आज की पॉलिटिक्स जो डेटा, पॉलिसी और डेवलपमेंट की बात करती है। इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में क्या सच में कुछ भी कॉमन हो सकता है? शायद आपको हैरानी हो, लेकिन इसका जवाब है हाँ। और ये जवाब हमें मिलता है एक ही जगह और एक ही समय पर। हरियाणा, नवंबर 2025 में। यही वो जमीन थी जहां भारत की आत्मा यानी उसकी सांस्कृतिक विरासत और उसका दिमाग यानी उसका एडमिनिस्ट्रेटिव फ्यूचर एक साथ आए। तो चलिए सबसे पहले उस इवेंट की बात करते हैं जहां हवा में आध्यात्म और संस्कृति की महक थी, यानी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। ये सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि भारत की उस गहरी विरासत का जश्न है जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। और हाँ, ये कोई नया आयोजन नहीं था। 2025 में इसका 10वां एडिशन मनाया गया। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये महोत्सव अब एक पक्की परंपरा बन चुका है जो हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचता है। और ये कोई एक दो दिन का प्रोग्राम भी नहीं था। ये महोत्सव 15 नवंबर को शुरू हुआ और 5 दिसंबर तक चला, मतलब लगभग 3 हफ्ते। इतनी लंबी ड्यूरेशन ही इसके विशाल स्केल और इसकी अहमियत को दिखाती है, जिसमें देश और विदेश से लोग शामिल होते हैं। और ये महोत्सव हुआ भी कहाँ? उसी ऐतिहासिक भूमि कुरुक्षेत्र में, जहां महाभारत का युद्ध हुआ और गीता का उपदेश दिया गया। इस साल मध्य प्रदेश को पार्टनर स्टेट बनाया गया था, जो भारत के राज्यों के बीच कल्चरल एक्सचेंज का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। अच्छा, अब कुरुक्षेत्र के सांस्कृतिक माहौल से निकलकर सीधा चलते हैं एक ऐसी जगह जहां हवा में गंभीरता और पॉलिसी मेकिंग की बातें थीं। ये था नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग का मंच, जहां भविष्य का खाका तैयार किया जा रहा था। ये काउंसिल की 32वीं बैठक थी, जो 17 नवंबर 2025 को हरियाणा के इंडस्ट्रियल शहर फरीदाबाद में हुई। जरा सोचिए, एक ही राज्य में एक ही टाइम पर दो इतने बड़े और इतने अलग अलग तरह के नेशनल लेवल के इवेंट्स चल रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि ये नॉर्दर्न जोनल काउंसिल आखिर है क्या चीज? आसान भाषा में समझें तो ये उत्तर भारत के राज्यों का एक तरह का थिंक टैंक है, या कह सकते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी। इसका मेन काम है ये देखना कि पड़ोसी राज्य आपस में मिलजुल कर काम करें, और अगर कोई मुद्दा है तो उसे बातचीत से सुलझाया जाए। और इस काउंसिल का असर काफी बड़ा है। इसमें देखिए, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान जैसे बड़े राज्य तो हैं ही, साथ में दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ जैसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। और इस बैठक की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी अध्यक्षता खुद केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक रीजनल मीटिंग नहीं थी, बल्कि इसे नेशनल लेवल पर भी बहुत सीरियसली लिया गया था। तो हमने दो अलग अलग कहानियां देखी, एक संस्कृति की, एक शासन की। अब सवाल यह है कि जब हम इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं तो ये हमें मॉडर्न इंडिया के बारे में क्या बताता है? यहां हम दोनों घटनाओं को एक साथ देख सकते हैं। एक तरफ गीता महोत्सव है जो हमारी कल्चरल हेरिटेज और नेशनल आइडेंटिटी का जश्न मनाता है, और दूसरी तरफ काउंसिल की मीटिंग जो रीजनल गवर्नेंस और भविष्य की नीतियों के कोऑर्डिनेशन पर फोकस्ड है। एक अतीत का सम्मान कर रहा है तो दूसरा भविष्य का निर्माण। तो देखिए, हरियाणा ने यहां एक ही समय में दो बिल्कुल अलग किरदार निभाए। वो एक ऐसा स्टेज बना जहां भारत एक तरफ अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था और दूसरी तरफ भविष्य के लिए उड़ान भरने की तैयारी भी कर रहा था।
मतलब परंपरा और प्रगति का एक गजब का संगम। और सच कहें तो यही तो आज के भारत की असली तस्वीर है। और ये हमें एक बड़े और ज़रूरी सवाल पर छोड़ जाता है कि कोई भी समाज अपने शानदार अतीत का जश्न मनाते हुए अपने भविष्य के लिए बेहतर प्लानिंग कैसे कर सकता है। ये एक ऐसा बैलेंस है जिसे सिर्फ हरियाणा या भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया का हर देश, हर समाज ढूंढने की कोशिश कर रहा है।